बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जोड़ का कुछ नियम, जोड़ का जो संख्या हमारे पास है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स पर जोड़ का जो नियम होता है, जिसे हम लोग देखे थे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। उसके बाद वितरण का नियम भी देखे थे। तो वितरण के नियम में गुणा भी शामिल हो जाता था। आज हम लोग गुणा पर जो नियम बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम हम कहते हैं 3 गुने 4, ये बराबर हो गया 12, और 4 गुने 3 भी अगर हम कहेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 3 को पहले लिखें या फिर 4 को पहले लिखें, 3 और 4 में क्रम को हम बदल भी देते हैं तो रिजल्ट हमारा प्रभावित नहीं होता है। और जब रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 बराबर 4 गुने 3 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने को ही जोड़ में भी हम लोग बोले थे क्रम विनिमय नियम। यहाँ भी हम कहेंगे कि ये क्रम बदल जाता है और क्रम के बदलने से परिणाम नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम, गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ कर के हम लोग अपना तर्क कर सकते हैं, क्या भाग में लागू होगा? जिसे हम कहते हैं कि 10 भागा 2, तो 10 ये हो गया 5, 2 5 10, लेकिन 2 भागा 10 ये नहीं होगा, मैंने ये क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होगा इसमें। तो ये 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा भाग में। जिस प्रकार हम लोग घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हुआ था, उसी प्रकार गुणा में तो लागू हो जाता है, लेकिन घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 5 गुने 6 बराबर 6 गुने 5। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें या फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें, 5 6 30, 6 5 30, ये क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो इस तरह से क्रम विनिमय नियम हम लोग जोड़ में भी देखे, अब देख रहे हैं कि गुणा में भी लागू होता है। उसके बाद याद आता होगा आपको कि क्रम विनिमय नियम के बाद आता था हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में हम लोग ब्रैकेट को स्थान बदलते हैं, ब्रैकेट का स्थान बदल देते हैं। ब्रैकेट लिखने का मतलब हुआ कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ का पहले हम लोग सरलीकरण करते हैं और उसके बाद रेस्ट का सरलीकरण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं, अब आता है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बोले 4 गुने 5 गुने 6 कुछ भी कर दिए, और इसको हम लोग लिखेंगे 4 गुने 5 गुने 6, लेकिन पहले हम यहाँ ब्रैकेट दे दिए, फिर हम यहाँ ब्रैकेट दे दिए। तो हम देख रहे हैं कि 4 पचे 20 और 20 को फिर 6 से गुना किए तो 20 6 120, यहाँ पर हम किए 5 6 30 और 30 चौके 120, ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर 120 होता है। सिमिलरली एक और भी हम लोग छोटा एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 गुने 3 गुने 5, ये भी सही है। ब्रैकेट का स्थान हम यहाँ नहीं करके अंतिम 2 अंकों पर कर दिए, 2 संख्याओं पर कर दिए हैं। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, और ये हो गया 5 तिया 15, ब्रैकेट के अंदर का चीज़ है इसलिए इसको हम लोग पहले इसका गुना करेंगे, तो 15 दूना 30, ये दोनों 30 के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुणा में साहचर्य का नियम लागू होता है। यहाँ हम लिखते हैं गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लागू होता है, होल्ड्स गुड अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। यहाँ हम लोग कहते हैं गुणा में साहचर्य नियम लागू होता है। तो ये 2 नियम है जो कि जोड़ में भी था और गुणा में भी था। अब हम लोग देखते हैं कि इसी गुणा और जोड़ का एक मिश्रित चीज़ है जो कि कल हम लोग चर्चा किए थे, वो था हमारा वितरण का नियम।
तो वितरण के नियम में जोड़ और घटाव दोनों पर लागू होता है, गुना बच जाता है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 5 2 जोड़ 4, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं तो 4 2 6 5 30, 6 5 30 हुआ उत्तर। इसी को अगर हम इस 5 को बांट देते हैं, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा भी किए थे, तो हम लोग इसको बांट देते हैं तो ये होता है 5 एक बार 2 के साथ आ जाता है, 5 एक बार 4 के साथ आ जाता है। 5 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो इसको गणित में गुना समझ लिया जाता है, गुना। तो 5 गुने 2 ये हो गया 5 गुने 2 प्लस 5 गुने 4, तो 4 और 2 6 5 30 उत्तर हुआ था यहाँ पर। 5 दूना 10 और 5 के 20, 10 और 20 30, ये 30 उत्तर हो गया, ये भी 30 उत्तर हुआ। यानी कि ये ब्रैकेट का काम पहले करके तब 5 को गुना करें तो हमारा 30 आ रहा है, ब्रैकेट को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा 30 आता है। यही काम हम लोग अगर इसके अंदर घटाव है तो घटाव में भी वितरण होता है। ये गुना जो है सो घटाव के ऊपर भी बच जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं 6 और यहाँ कहते हैं 5 घटाव 2, तो 5 में से 2 घट गया 3 और 3 6 18, उसका उत्तर 18 होगा। आप समझ सकते हैं। ऐसा हम लोग पहले भी समझा चुके हैं कि ब्रैकेट का जब नियम लागू होता है तो 5 में से 3 पहले काम कर लेते हैं ब्रैकेट का, 5 में से 2 घट गया 3 और 6 तिया 18 उत्तर इसका हो गया। अब जब हम वितरण का नियम लागू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, सॉरी एक बार कर देते हैं, 6 गुने 5 घटाव 6 गुने 2, ये हो गया 30 घटाव 12 बराबर 18। ये उत्तर सही है, सही हो गया उत्तर। अब हम लोग आते हैं इसका कुछ व्यावहारिक पहलू पर। आप समझ गए हैं कि ब्रैकेट के अंदर में ये बच जाता है, ब्रैकेट के बाहर में जो चीज़ रहता है, जब ब्रैकेट के अंदर जोड़ या घटाव से जुड़ा हुआ अंक रहता है, संख्या रहती है, तो उस पर वो सब पर बच जाएगा। ये 2 ही नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट या फिर रिवीजन करके आप इसको देख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि 5 कर दिए, ये हम 3 जोड़ 2 घटाव 4, अब इस सब पर बांट करके देखेंगे और ब्रैकेट का काम करके देखेंगे, उत्तर हमारा सेम आएगा। तो ये बचेगा, यहाँ 5 एक बार 3 के साथ आएगा, 5 2 के साथ आएगा, 5 4 के साथ जाएगा, और तब जो रिजल्ट आएगा, आप ब्रैकेट का ये कर 3 2 5 में से 4 घट गया तो 1, 5 1 5, उत्तर 5 हो गया। और ऐसे हम लोग बनाएंगे तो भी 5 ही आएगा। यानी कि वितरण का नियम ये कितना भी बड़ा रहे, वितरण का नियम लागू होता है, बचते जाएगा। ये इसको हम लोग इसका एक कैलकुलेशन में गणना करने में उपयोग होता है, अच्छा उपयोग होता है। जैसे कि एक हम लोग कह दिए 6, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 6 से ज़्यादा कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 8 कर दिए और गुने कर दिए हम लोग 23। अब इसको हम लोग 8 को 23 से कैसे गुना करेंगे, हमको थोड़ा सा जल्दी करना है, तो ये वितरण के नियम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। 8 और ये गुने हो गया 20 जोड़ 3, अब आसान हो गया। 8 दूना 16, 16 पर 100 सुना 160, इतना हो गया 160, और 8 दिया 24, 160 और 24 184, यानी कि इसका गुना 184 होगा। ऐसे हम लोग वितरण का नियम का हम लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। ऐसा आपकी किताब में भी कुछ सवाल होगा कि वितरण का नियम का उपयोग करके आप इसका सरलीकरण करें, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 दिया 24 के 4, बाकी 2, 8 दूना 16 और 2 18, ये हो गया 184। अभी हम लोग चर्चा किए थे। अब इसको हम लोग करेंगे, ये बनेगा कैसे, 8 गुने 20 जोड़ 8 गुने 3, ये हो गया 8 दूना 16 और 1 जीरो आ गया 160, और 8 दिया 24, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 शून्य 4, 4 और शून्य को जोड़ दिए 4, 6 और 2 8 1, ये माने ये सही है। ये हम लोग वितरण के नियम से एक बड़ी संख्या को हम लोग तोड़ करके लाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमको गुना करना है, मान लीजिए 27 को गुना करना है 89 से, तो इसको हम लोग वितरण के नियम से बना सकते हैं। ऐसे तो गुना करते ही हैं, लेकिन वितरण के नियम से कैसे गुना करेंगे, 27
और ये हो गया 90 घटाओ 1 कर देंगे। 80 जोड़ 9 करेंगे तो 8 और 9 बड़ी बड़ी संख्या होगी। इसको हम लोग 90 घटाओ 1 कर दिए। चलिए हो गया। अब ये हो गया हमारा 27 गुने 90 घटाओ 27, 27 घटा दिए। और अब हम करेंगे 1 जीरो तो जीरो लिख दिए। 9 को 27 से गुना करेंगे, 7 नवा 63 के 3 बाकी 6, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 9 दूना 18 और 6 24 घटाओ 27। अब इसमें से 27 घटा देंगे, 30 में से 27 घट जाएगा, 3 बचेगा। ये हो जाएगा 2403। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 2, तो ये हो गया हमारा 27 गुने 9, 27 गुने 89। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा वितरण का नियम लागू हो जाता है और वितरण के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जोड़ में देखे थे कि तत्समक अवयव, तो गुणा में भी एक तत्समक अवयव होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। तो जैसे जोड़ में हम किए थे कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 5 ही रह जाए, चर्चा हम लोग किए थे। और इसमें एक नीचे क्लास के बच्चे भी इसमें दिमाग लगा देते थे कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 रह जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 15 ही रह जाए, मैंने 15 में चेंज नहीं होना चाहिए। तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 0 शून्य जो था वो हमारा योग का, जुड़ने से हम लोग को नहीं चेंज होता था, तो योग का तत्समक अवयव शून्य हुआ करता था। गुणा का तत्समक अवयव जानने के लिए अब हमको गुणा करना होगा। 5 में कितना से गुणा करेंगे कि 5 ही रह जाए, 15 में कितना से गुणा करेंगे कि 15 ही रह जाए, 25 में कितना से गुणा करेंगे 25 ही रह जाए, चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें भी आप लोग दिमाग लगाए होंगे और हमको लगता है समझ गए होंगे कि 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ये 5 गुने 1 बराबर 5, 15 गुने 1 बराबर 15। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में परिवर्तित नहीं होगा। ये जैसे कि हम लिख दिए 105 गुने 1 बराबर 105। तो इस तरह से हम ये निकलता है, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि गुणा का तत्समक अवयव हमारा 1 है। तो आप 2 चीज़ें अब हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन तक में भी पूछ सकता है कि 5वीं लेवल का कंपटीशन रहेगा, जैसे नवोदय हुआ, नेत्रार्थ हुआ, कि योज्य तत्समक क्या है 0, गुण्य तत्समक, गुणा का तत्समक माने गुण्य तत्समक क्या है 1 है। गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक अवयव 1 है। क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना है। भविष्य में फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ऊंचे क्लास में, 6, 7 और 8 क्लास में प्रतिलोम शब्द आएगा गणित का, तो इसी से रिलेटेड रहेगा। धन्यवाद।